हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल झक्कास एजुकेशन में। और आज हम वर्त की ज्यामिति से संबंधित प्रमेय हैं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स बिना कोई देरी करते हुए पहला क्वेश्चन करते हैं। और हाँ, मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ, ये वर्त से संबंधित ज्यामिति से संबंधित जो भी प्रमेय हैं, जो भी आइडेंटिटी हैं, वो मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना कोई देरी करते हुए हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। ओ वर्त के केंद्र में एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना है 50 डिग्री। एंगल बी ओ सी बराबर कितना है 30 डिग्री है यदि, ठीक है, फिर क्या कह रहा है, यदि चाप ए सी व चाप बी डी का अनुपात दे रखा है तो एंगल सी ओ डी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, एंगल सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लो कोई सर्किल है, ठीक है, ये मान लो कोई सर्किल है, ठीक है, और इस सर्किल में इसका ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, और सेंटर पॉइंट से हमें क्या कह रखा है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से हमें क्या कह रखा है, एंगल ए ओ बी, इसको ए मान लेंगे और जो सेंटर है उसको ओ मान लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ओ वर्त का केंद्र है। ठीक है, तो ये पॉइंट बी हो जाएगा। फिर दे रखा है एंगल ए ओ सी ओ डी, तो इसको डी मान लेंगे, और ये डी हमें दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, ये हमें दे रखा है 30 डिग्री, और ये एंगल दे रखा है हमें 50 डिग्री। ए ओ बी कितना दे रखा है 50 डिग्री। तो एंगल हमें सी ओ डी का मान याद करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये गलत लिख दिया, यहाँ पर सी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा सी आएगा, और एंगल किसका मान सी ओ डी का मान, यानी इसका मान ज्ञात करना है। अब ये है एंगल हमें पता नहीं है तो क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे इसको। ठीक है, अब देखो हमें चाप किसकी दे रखी है, ए सी की लंबाई, ए सी चाप ए से सी तक की लंबाई हमें दे रखी है, तो हम ए से सी तक का एंगल लेंगे, तो ए से सी तक का एंगल लेंगे तो 50 + 30 अपॉन क्या हो जाएगा। अब देखो दूसरी हमें बी डी चाप दे रखी है, बी डी, तो बी से डी तक का एंगल लेंगे। ठीक है, बी से डी तक का एंगल लेंगे, तो बी से डी तक का एंगल कितना हो जाएगा 30 + x, और इनका अनुपात हमें कितना दे रखा है 8:7। यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50 + 30 80, यहाँ से आ जाएगा 30 + x इजिकल टू कितना हो जाएगा 8/7। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 8 एक कम, 8 × 1 = 8 और 8 × 10 = 80। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब देखो वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30 + x, 30 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वही संख्या आएगी, और 7 से करेंगे तो 70, और यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा 70 - 30 इजिकल टू कितना आ जाएगा 40। तो 40 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। देखो इससे रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड जो ज्योमेट्री है उससे संबंधित जो थ्योरम है, वो उसकी जो आइडेंटिटी क्या क्या है वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। उससे ही आपको पता चल जाएगी कि इस वाले क्वेश्चन नंबर 2 की हमारी आइडेंटिटी क्या थी और इसको कैसे, फिर आप आइडेंटिटी समझने के बाद क्वेश्चन को आप उड़ा दोगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है,
सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, उपयुक्त चित्र में हमें दे रखा है ए पी की लंबाई, यानी ये टोटल लंबाई हमें दे रखी है, ये टोटल लंबाई हमें दे रखी है 8 सेमी, ठीक है। और फिर दे रखी है पी सी यानी ये टोटल लंबाई हमें दे रखी है 7 सेमी, ठीक है। और पी डी यानी यहाँ से यहाँ तक की हमें कितनी दे रखी है, ये तो टोटल दे रखी है, ठीक है, ये तो टोटल है। और यहाँ से यहाँ तक की हमें दे रखी है कितनी, पी डी 4 सेमी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की। तो अब देखो इसके लिए हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी सी इज इक्वल टू पी डी। पी सी इज इक्वल टू क्या होता है, पी डी। तो पी डी का पी सी इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, पी डी, ठीक है। तो हमें मान किसका निकालना है, पी बी का मान निकालना है, ठीक है, इसका मान निकाल। तो इस इक्वेशन में हम मान रखेंगे तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा। अब देखो ए पी का मान कितना है, 8 इंटू 7, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू, ठीक है, एपी का मान 8 दे रखा है और पीसी, ठीक है, हाँ यहाँ पर थोड़ी, तो 8 और पी बी का मान देखो कितना दे रखा है, पी बी का मान तो हमें निकालना है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी का मान 7 और पी डी का मान 4, यहाँ से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो पी बी बराबर कितना हो जाएगा 7/2 और 7/2 मतलब 3.5 सेमी। तो 3.5 सेमी देखो कौन से ऑप्शन में है, 3.5 सेमी पहले ही ऑप्शन में है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आइडेंटिटी याद रखनी है आपको, ठीक है। अगर आइडेंटिटी याद है तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेमी एवं 6 सेमी हैं, उनके केंद्रों के मध्य 12 सेमी दूरी है। तो इन वृत्त पर खींची गई उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई क्या होगी, देखो इसका कहने का अर्थ क्या है, मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ। जैसे एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है, इनके केंद्रों के मध्य की दूरी तो हमें दे रखी है 12 और इनकी त्रिज्याएं हमें दे रखी है 4, ठीक है। तो इसको 6 मान लेंगे, उसको 4 क्योंकि वो बड़ा है ना, तो इसको हाँ ठीक है। तो क्या दे रखी है, 4 दे रखी है और 6 दे रखी है त्रिज्या, और इनकी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसकी लंबाई ये ओ डैश मान लेंगे। तो इसके लिए मैं आइडेंटिटी बताई थी, ए बी की लंबाई ज्ञात करनी। तो इसके लिए मैंने आइडेंटिटी बताई थी आपको, क्या आइडेंटिटी थी, इसके लिए क्या आइडेंटिटी थी मैंने बताई थी, जब भी स्पर्श रेखा की लंबाई की बात हो, ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई की बात हो तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओ डैश का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, केंद्र के मध्य की दूरी का स्क्वायर माइनस उनके त्रिज्याओं के मध्य की दूरी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस और उसका अंडर रूट। तो त्रिज्याओं के मध्य, तो यहाँ से त्रिज्या के मध्य यानी r माइनस आर, ठीक है। इसमें कैपिटल R बड़े वर्त की त्रिज्या और स्मॉल r छोटे वर्त की त्रिज्या। तो ये फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में जब हम मान रखेंगे तो उनके केंद्र के मध्य की दूरी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12 का स्क्वायर माइनस यहाँ से 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये आ गया। अब देखो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
यहाँ पर कर लें 12 का स्क्वायर यानी 144 और 2 का स्क्वायर 4, तो 144 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा 140, और 140 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 35, 4 इंटू 35 लिख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से इरेज कर दिया। अब क्या दे रखा है देखो 145 को क्या लिख सकते हैं हम 4 इंटू 35। अब 4 का जब अंडर रूट लेंगे तो 2, और अंडर रूट 35 का अंडर रूट नहीं ले सकते तो इसको अंडर रूट के अंदर रख देंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2 इंटू रूट 35, 2 इंटू रूट 35 सेमी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ओ वर्त के केंद्र पर वर्त की जीवा ए बी 3.8 सेमी है, केंद्र से 2 सेमी दूरी पर हो तो वर्त का व्यास बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो कैसे होगा, मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ, सर्किल ड्रॉ करके बताता हूँ, या ये सर्किल मान लो, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से नहीं बनेगा, अगर पेन होता तो अच्छे तरीके से बनता। यहाँ से क्या होगा देखो ओ के अंदर, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वो कितना मान लेंगे 0, ठीक है, ओ के अंदर। अब देखो केंद्र से 2 सेमी दूरी पर, ठीक है, ए बी यानी ये हमने कोई क्या मान ली जीवा ए बी, ठीक है, ए बी जीवा की लंबाई हमें कितनी दे रखी है 3.8 सेमी, ठीक है, ये दे रखी है, और केंद्र से कितनी दूरी पर है 2 सेमी पर, ठीक है। अब देखो केंद्र से अगर कोई लंब डालते हैं तो बराबर बराबर 2 हिस्सों में बांटता है, ठीक है, तो इस हिस्से को हम क्या मान लेंगे, कुछ भी मान लो, सी मान लो, ठीक है। तो यहाँ से बराबर बराबर टोटल ए बी 3.8 है, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या हमें वर्त की व्यास, ठीक है, तो पहले त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या के लिए हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डाल लेंगे, परपेंडिकुलर तो डाल दिया, इसको यहाँ से मिला देंगे। अब देखो ये क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज हो गई, समकोण त्रिभुज हो गई, तो उसमें हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, यानी हाइपोटेन्यूस का मान ज्ञात करना है। तो देखो कैसे होगा, अब देखो टोटल ए बी बराबर कितना है 3.8, तो यहाँ से ए सी हमारा कितना हो जाएगा, इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे 3.8 को तो 1.9 हो जाएगा, ठीक है, 1.9 हो जाएगा। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, देखो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आधार कितना है 1.9 का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अभी 1.9 यानी 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है, ठीक है, तो 361 होता है, तो ये हो जाएगा 3.61 और ये हो जाएगा 4, तो यहाँ से इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हमारी त्रिज्या है, ठीक है, आर, तो आर त्रिज्या हमारे पास कितनी आ जाएगी 7.61 आ जाएगी। अब 7.61, अब हमें क्या बताना है व्यास बताना है, ठीक है, अब हमें क्या बताना है वर्त का व्यास बताना है, तो हमें पता है वर्त का व्यास कितना होता है त्रिज्या का दुगुना, तो त्रिज्या का दुगुना कर देंगे 2 इंटू रूट 7.61, तो ये हमारा आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ओ केंद्र वाले 2 सकेंद्रीय वर्त हैं, अंतःवर्त की त्रिज्या 6 सेमी, बाह्य वर्त में ए बी जीवा 16 सेमी है जो अंतःवर्त की परिधि को स्पर्श कर रही है, तो बताओ बाह्य वर्त की परिधि का माप क्या होगा। देखो ओ केंद्र वाले 2 सकेंद्रीय वर्त हैं,
तो इसको ऊपर करना पड़ेगा। ये मान लेते हैं वन। सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है? एक वृत्त के अंदर एक ही केंद्र से बने हुए दो वृत्त क्या होते हैं? सेकेंद्रीय वृत्त होते हैं। ठीक है, एक केंद्र से बना हुआ दो वृत्त, एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त, यानी उनकी क्या हो जाएंगी? त्रिज्या अलग अलग होंगी, लेकिन जो केंद्र है वो क्या होगा? एक होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि बाह्य वृत्त में ए बी की जीवा 16 सेमी है जो अंतःवृत्त की परिधि को स्पर्श करती है। ठीक है, अब देखो बाह्य वृत्त में जीवा है जो अंतःवृत्त की परिधि को स्पर्श करती है, ये ए और ये बी। ठीक है, ये हमें कितना दे रखा है? 16। अब अंतःवृत्त की परिधि को स्पर्श करती है, तो बताओ बाह्य वृत्त की परिधि का माप कितना होगा? बाह्य वृत्त की परिधि का माप हमें बताना है। देखो फ्रेंड्स कैसे होगा ये, देखो ये, अब देखो वृत्त के केंद्र से दूरी हमें कितनी दे रखी है? 6 सेमी दे रखी है। देखो यहाँ पर दे रखा है ना, वो दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी, अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है? 6 सेमी दे रखी है। ठीक है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है? ये हमें दे रखी है 6 सेमी। इसका मान हमें दे रखा है 6 सेमी। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, वही पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। ठीक है, केंद्र से इस पर लंब डालेंगे तो वो तो त्रिज्या हो जाएगी। तो हमें बाह्य वृत्त की त्रिज्या पता चल जाएगी। बाह्य वृत्त की त्रिज्या r, तो r क्या हो जाएगा? अब देखो ये टोटल दूरी ए से बी तक की 16 है, तो इसको c मान लेंगे, तो ए से सी तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? r बराबर कितना हो जाएगा? 64 प्लस 36, और r बराबर कितना हो जाएगा? √100, और r बराबर 100 का जब रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब बाह्य वृत्त की परिधि की बात की है, तो परिधि का सूत्र क्या होता है? परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में हमें पाई में मान दे रखा है, तो पाई का मान रखने की जरूरत ही नहीं है। त्रिज्या की जगह 10 रख देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 20 पाई। 20 पाई ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? ओ केंद्र वाले वृत्त में केंद्र की चाप द्वारा अंतरित कोण AOB तथा परिधि की चाप द्वारा अंतरित कोण ACB है, तथा एंगल AOBC 30 डिग्री और एंगल OAC 40 डिग्री हो, तो एंगल AOB का मान बताना है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में करा रखी है, वो आप देखना, वहाँ से आइडेंटिटी क्या होती है। देखो इसमें क्या कह रखा है कि केंद्र की चाप द्वारा अंतरित कोण, यानी ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये केंद्र है जिसकी चाप द्वारा अंतरित कोण ये वाला, ये इस तरह है। ठीक है, थोड़ा सा चित्र सही नहीं बना। ठीक, यहाँ से ये मिला रखा है और इसको ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये सेंटर कितना हो जाएगा? सेंटर O हो जाएगा। ठीक है, और क्या दे रखा है? AOB, तो इसका नाम A रख देंगे, ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा, AOB। ठीक है, तो ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल AOB तथा परिधि पर चाप अंतरित कोण AOC। ठीक है, तो एंगल OBC, ठीक है, OBC का मान हमें कितना दे रखा है? 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से ये देखो ऐसे कर देंगे तो यहाँ पर एंगल OABC का मान कितना दे रखा है? 30 डिग्री, और एंगल
ओ ए सी, यानी ये दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एंगल सी हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल सी इन दोनों का सम हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो एंगल सी बराबर हमारे पास क्या होता है 70 डिग्री। अब हमें पता है ये एंगल सी है, ये इसका क्या होता है आधा, या ये एंगल इसका क्या होता है दुगना होता है। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू एंगल सी, और 2 इंटू एंगल सी करेंगे तो कितना आ जाएगा 140 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे इतने ही क्वेश्चन थे और मैंने आपको बहुत ही आसानी तथा इजी वे से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।